So today we are going to talk about a chapter that was being taught in last week. Due to miscellaneous structures, I could not carry on that chapter. And the name of the chapter which we were carrying on, present perfect continuous tense, right? So present perfect continuous tense. We were learning. हम लोग ये चैप्टर सीख रहे थे. वी वर लर्निंग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 or 3 chapters probably I have taught regarding this, or I was to teach more and more uses of present perfect continuous tense, but due to miscellaneous structures I had to postpone my plan. So once again, fresh week, fresh day, fresh start. So today I'm going to give you the most important section of present perfect continuous tense. यानी आज मैं present perfect continuous tense का सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आपको बताने जा रहा हूं. You know what is the most important section? The use of since and for. Trust me, these two words are the most important words of this chapter. If somebody knows the uses of since and for, he can play with this chapter, right? So let's talk about the uses of since and for. मतलब हमें आज ये सीखना है कि कहां पर मैं या कहां पर हम since का प्रयोग करेंगे और कहां पर हम for का प्रयोग करेंगे. उससे पहले ये समझेंगे कि since for होता क्या है. What does it mean by? पहले तो मैं आपको हिंदी बताता हूं. इन दोनों का हिंदी होता है से. द हिंदी ऑफ सिंस एंड फोर इज से, यानी कि फोर का मतलब भी से और सिंस का मतलब भी से, राइट. दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों का यूज एक नहीं है. दोनों का यूज अलग अलग है. सो चलिए समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फोर. एट फर्स्ट, सिंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं और फोर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, सबसे पहले वो समझेंगे. वी कैन कॉल सिंस पॉइंट ऑफ टाइम एंड वी कैन कॉल फोर पीरियड ऑफ टाइम. यानी इन दोनों टाइमों के बीच में आज डिस्कशन होने वाला है या फिर हम सीखने वाले हैं. अब सवाल उठता है कि पॉइंट ऑफ टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं और पीरियड ऑफ टाइम को हिंदी में क्या कहते हैं. यानी व्हाट वी कॉल दिस बोथ ऑफ द वर्ड्स इन हिंदी. तो पॉइंट और पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, समझते हैं. पॉइंट को हम हिंदी में कहते हैं निश्चित समय. वी कॉल पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय, एंड पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं अनिश्चित, निश्चित समय या फिर अनिश्चित समय. अगर मैं दूसरी भाषा में समझाऊं तो सर्टेन टाइम, अनसर्टेन टाइम, पक्का टाइम, कच्चा टाइम इन द सेंस. अगर हिंदी में समझाना हो तो कच्चा टाइम यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, और पक्का टाइम मतलब निश्चित समय यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम. अब समझना यह है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो सिंस की कैटेगरी में आएंगे और कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो पीरियड ऑफ टाइम की कैटेगरी में आएंगे. तो चलिए समझते हैं. फर्स्ट, जनवरी टू दिसंबर, यानी जितने भी महीने के नाम है, टोटल मंथ्स नेम विल कम अंडर सिंस. जैसे कल को अगर ऐसा बोलना हो ना कि जनवरी से, क्योंकि मैंने क्या बताया सिंस और फोर का मीनिंग से. तो अगर मुझे कल को ऐसा कहना हो, इफ आई हैव टू स्पीक जनवरी से या फरवरी से, तो सिंस जनवरी, सिंस फरवरी.
आगे भी चीजें जुटेंगी कि सिंस और फोर कैसे परफॉर्म करेगा स्ट्रक्चर के साथ, वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगा या अगली क्लास में बताऊंगा। आज जो मेरा टारगेट है वो ये समझाने का है कि सिंस और फोर परफॉर्म कैसे करेगा, हाउ दीज टू वर्ड्स विल परफॉर्म इन स्ट्रक्चर्स या फिर इन स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले जो मैंने बताया कि जितने भी महीने के नाम है जनवरी टू दिसंबर, वो आएंगे सिंस की कैटेगरी में। मंडे टू संडे, मंडे टू संडे यानी कि मंडे से लेकर संडे तक, यानी टोटल वीक्स नेम। यानी कल को ऐसी बातें हो कि सोमवार से तो सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, बुधवार से सिंस वेडनेसडे, बृहस्पतिवार से सिंस थर्सडे या फिर फ्राइडे या सैटरडे या फिर संडे। नेक्स्ट, ईयर्स नेम 1947, 2001, 2003, 2010 और 2015, ब्ला ब्ला ब्ला। इट मीन्स महीने सप्ताह के बाद हम ये समझना होगा कि कोई भी साल का नाम, यानी कि 2019, 1947, 1905, 1857, जितने भी सालों के नाम है सारे के सारे सिंस की कैटेगरी में आएंगे। 1947 से सिंस 1947। हम कैसे बोलते हैं कि हम 1947 से आजाद देश में रह रहे हैं, तो वी हैव बीन लिविंग इन फ्री कंट्री सिंस 1947, या फिर वी हैव बीन लिविंग इन इंडिपेंडेंट कंट्री सिंस 1947। मनाते हैं ना इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस। Getting what I'm saying? Yes, sir. That's good, very nice. Number 4 जो है वो है AM and PM. That means anti-meridian and post-meridian. AM जो है वो सुबह के वक्त को इंडिकेट करता है, और जो PM है वो शाम के समय को, यानी पोस्ट मेरिडियम, शाम के वक्त को इंडिकेट करता है। तो जब भी अगर आपको AM PM दिखे सेंटेंस में, तो समझ आना you have to use since, यानी since 6 AM, since 5 PM, since 9 AM, blah blah blah। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, the next use is जो दिन है, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात, ये जो 4 वर्ड्स में लिखे हैं, ये इसलिए सिंस की कैटेगरी में आ जाते हैं क्योंकि ऑल आर कॉल्ड यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी ये सार्वभौमिक सत्य है, एक ऐसा सत्य है जो किसी के हाथ में नहीं है। दैट्स कॉल्ड, जो ब्रह्मांड का एक फंक्शन है जो होता है सुबह, शाम, दोपहर और रात। तो जब कोई सार्वभौमिक सत्य, व्हिच मींस यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर बात होती है, तो दैट आल्सो कम्स अंडर सिंस। तो सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, यानी कि सुबह से, दोपहर से, शाम से या फिर रात से, राइट। नेक्स्ट, नंबर 6, कुछ और यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उसको भी समझते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंड 2 थिंग, बच्चे का पैदा होना और पैदा होने के बाद उसका बचपन आना, दैट्स कॉल्ड नेचुरल फिनोमिना है। क्योंकि इसको भी हम लोग एक सार्वभौमिक सत्य मानते हैं कि बच्चे का पैदा होना, क्योंकि बच्चे को एक जन्म देती है एक माँ, राइट, दैट्स फिक्स्ड, ये फिक्स है कि माँ ही जन्म देगी, दैट फादर कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, सो दैट इज व्हाई इट आल्सो कम्स अंडर सिंस। जैसे कि जब से वो पैदा हुआ, सिंस ही वाज बोर्न, सिंस ही वाज बोर्न। कभी ऐसा भी वक्त आएगा व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस, जब आपको ऐसे सेंटेंस बनाने होंगे, जब आपको ये बोलना होगा कि जब से वो पैदा हुआ तब से, ऐसा कुछ। तो ही हैज बीन क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर पीपल सिंस ही वाज बोर्न, जब से वो पैदा हुआ तब से लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी मुसीबत खड़ी कर रहा है, विच मीन्स। और बचपन से, चाइल्डहुड ऑल्सो कम्स अंडर यूनिवर्सल ट्रूथ। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा किसके अंतर्गत? सिंस के अंतर्गत।
You are getting what I'm saying that? Yes, sir. Nice. नंबर 8, इसको भी दो और वर्ड्स हैं, इसको भी रखा गया है सिंस की कैटेगरी में। पहला है बिगिनिंग, मतलब दोनों वर्ड सेम ही है, यानी पहला वर्ड है बिगिनिंग, दूसरा वर्ड है द डे डॉट, दोनों का मतलब सेम ही है। एंड द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स इज शुरू से। नंबर 9 इज टुडे। नंबर 10 yesterday. Number 11 day before yesterday. Let's see some more words. पहला है today जो कि आज, नेक्स्ट है yesterday जो कि कल, नेक्स्ट है day before yesterday जो कि परसों, और day before yesterday a day यानी कि नरसों। तो ये वाले वर्ड्स भी आते हैं सिंस की कैटेगरी में, जैसे आज से टुडे, सिंस yesterday, सिंस डे बिफोर yesterday और सिंस डे बिफोर yesterday आर डे। नेक्स्ट है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, यानी V2 को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि V2 जो है सिंपल पास्ट टेंस, वो भी सर्टेन टाइम को डील करता है, राइट। तो इसलिए हम V2 को भी इस कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि वह अंग्रेजी बोल रहा है जब से उसने बलजीत सर इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन की, तो ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस ही ज्वाइंड बलजीत सर इंग्लिश क्लासेस, राइट। तो सिंस ही ज्वाइंड यानी जब से उसकी शादी हुई तब से वह रो रहा है, तो ही हैज बीन वीपिंग सिंस ही गॉट मैरिड। गेटिंग प्रकाश? ओके, तो ये हो गया द कैटेगरी, यानी जो वर्ड जो है ये आएंगे सिंस की कैटेगरी में। दीज वर्ड्स बिलोंग टू सिंस। अब कभी भी इन फ्यूचर में अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो यू हैव टू ब्लाइंडली आंख मूंद कर आपको सिंस का प्रयोग कर देना है इसके साथ, राइट। एक दो वर्ड और हैं, जैसे कि नंबर 14 LAST, नंबर 15 PREVIOUS, क्योंकि लास्ट को हम हिंदी में कहते हैं अंतिम, और प्रीवियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पिछले या फिर पिछली, क्योंकि लास्ट बोलने से डेट निकल के आ जाती है, जैसे लास्ट डे। तो आज क्या दिन है? आज है 25th ऑफ नवंबर। तो अगर हम लास्ट डे कहेंगे तो क्या दिन निकलेगा? 24th ऑफ नवंबर, इजिली डेट निकल गया। प्रीवियस ईयर बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, तो ये कौन सा ईयर है? 2025, तो प्रीवियस ईयर क्या हो गया? 24th। क्रिस्टल अनक्लियर है, इट्स क्वाइट एविडेंट दैट कि इन वर्डों को बोलने से हमें फिक्स टाइम पता चल जाता है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर निश्चित समय। अब आते हैं 4 की ओर, कि 4 की कैटेगरी कौन कौन है। 4 की कैटेगरी इसी से डिसाइड हो जाएगी, यानी 4 अगर आपको समझना है तो अगर आप इसको समझ गए हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड 4। बताता हूं कैसे। ये जनवरी टू दिसंबर है क्या एक्चुअल में? किसका नाम है? सालों के नाम है, सप्ताह के नाम है कि महीनों के नाम है? करेक्ट। तो करना क्या आपको, 2, 3 या 4 लगा देने का। 2 months, 3 months या फिर 4 months। टू मंथ्स, 3 months, 4 months, यानी कल को अगर सवाल ऐसा है कि 2 महीने से मैं आपको खोज रहा हूं, 2 महीने से, तो आई हैव बीन सर्चिंग यू फॉर 2 months। और अगर एग्जैक्ट डेट दे दो कि जनवरी से तुमको मैं खोज रहा हूं, तो आई हैव बीन सर्चिंग यू सिंस जनवरी, राइट। तो जितने भी महीनों के नाम है, यानी महीनों का नाम जो है वो सिंस कैटेगरी में आएंगे, और महीना सिर्फ वो आएगा 4 कैटेगरी में। दूसरा बताओ, दूसरा क्या है? वीक्स। तो फिर वही करने का, 2, 3, 4 लिखकर वीक्स लिख दो, जैसे 2 weeks, 10 weeks, 20 weeks। तो हिंदी होगा 2 सप्ताह से, 10 सप्ताह से या फिर 20 सप्ताह से, यानी मैं मेहनत कर रहा हूं 20 सप्ताह से। सो आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड
फॉर 20 वीक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नंबर 3 देखो। इफ यू सी नंबर 3, तो ये सालों के नाम है, राइट, यानी ईयर्स, राइट। वही चीज करना आप लोग, 10 years, 20 years, or rather 4 years. इट इज क्वाइट एविडेंट, आप लोग साफ साफ देख सकते हो, राइट, या फिर 4 सालों से, राइट। आगे आते हैं, नेक्स्ट है एएम एंड पीएम। एएम पीएम मींस जो कि समय को इंडिकेट कर रहा है, तो ये तो फिक्स टाइम बता देता है कि सुबह से, क्योंकि एएम इज द सिंबल ऑफ मॉर्निंग और पीएम इज द सिंबल ऑफ इवनिंग या फिर नाइट, शाम, यानी 12 बजे के बाद। तो हम क्या करेंगे, इनको यानी एएम पीएम को एक अनसर्टेन टाइम में यूज करेंगे। जैसे, तो अनसर्टेन टाइम क्या होगा, 3 o'clock, 4 o'clock। अब मीनिंग समझो, 3 o'clock का मतलब हो जाएगा 3 बजे और 4 o'clock हो जाएगा 4 बजे, राइट। तो एक चीज मान लो कि 4 2 बार बजता है और 3 4 जितने भी समय है वो 2 बार, हर टाइम 2 बार आता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, राइट। वो देखा ना रेलवे टाइमिंग, राइट, 24 बजे 22 बजे। तो होता क्या है कि जब आप किसी को कहते हो कि मैं 4 बजे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो 4 बजे से तेरा इंतजार कर रहा हूं, तो ये प्रूफ नहीं होता कि तुम सुबह सुबह 4 बजे से इंतजार कर रहे हो, कि तुम शाम को 4 बजे से इंतजार कर रहे हो। 4 बजे से क्या, अब मैं कहता हूं 4 PM, तो पता चल जाता है कि शाम को 4 बजे। अगर मैं कहता हूं कि 4 AM, तो इसे मतलब सुबह से इंतजार कर रहे हैं, बट क्लॉक से पता नहीं चलता। तो अगर समय पता नहीं चल रहा है, तुमको सुबह शाम नहीं पता चल रहा, तो वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, अनिश्चित समय की कैटेगरी में, यानी कि 4। तो 3 o'clock, 4 o'clock, ऐसे ही तुम लोग 5 o'clock भी लिख सकते हो, 5 o'clock। इसमें कुछ और एडिशन होगा, जैसे कि आवर्स, क्योंकि घंटा और मिनट्स वो भी टाइम की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 5 hours, 30 minutes और 50 seconds, मैनर ऑफ स्पीकिंग, यानी 5 घंटों से, 30 मिनट से, 50 सेकंड से। तो आगे बढ़ते हैं, नंबर 5। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, मॉर्निंग, नून, इवनिंग, नाइट, ये दिन है, दिन का नाम है ना, सुबह दोपहर शाम। तो ये क्या करेंगे हम यहां पर, फॉर 2 days, 2 दिन से, 3 days और 4 days, राइट। अब इसमें, जैसे इसमें डिटेल में सब चीज दिया गया, क्योंकि ये सब ये जो यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे लिखा गया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसमें यहां तक लिखने के बाद आपको मैं मेन चीज बता रहा हूं कि यूज कैसे करना है इसको, कहां 4 लगेगा। जैसे 4 नंबर 6, फ्यू या फिर सम, 2 वर्ड लिखो। फ्यू सम का मतलब क्या होता है, कुछ, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस फ्यू डेज, सम वीक्स, दिन के बाद क्या था, महीने, सप्ताह, मंथ्स और ईयर्स। ये देखो नंबर 6, फ्यू डेज कुछ दिनों से, फ्यू वीक्स कुछ सप्ताह से, फ्यू मंथ्स कुछ महीनों से, और फ्यू ईयर्स कुछ सालों से। आर यू गेटिंग गाइस और नॉट? नंबर 7, नेक्स्ट देखते हैं, मेनी डेज, और मेनी का मतलब क्या होता है, अनेक या बहुत। अनेक या फिर बहुत। तो हिंदी क्या होगा, मेनी डेज बहुत दिनों से, सेवरल वीक्स बहुत सप्ताह से, मेनी मंथ्स
अनेक महीनों से या सेवरल ईयर्स, यानी कि अनेक सालों से। कल को से बनाना हो तो मैं कई सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स। अगर डेट मालूम है कि 1999 से मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं, तो आई बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 1999। तो इन दिस वे you can differentiate between since and for. I hope you must have understood. Have you understood or not? Yes, sir. That's great. करना क्या है? Finishing my speech, you would write this all, or you'll practice in class. After that, in home as well. Or tomorrow, I will get the account of these all things. So now, I would like to conclude my speaking, and I will meet you in my next video. Goodbye.